दीगर खबरें शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने मियां जावेद लतीफ के बयान की तरदीद कर दी और मियां जावेद लतीफ पर ही इल्जाम लगा दिया कि विकेट की दोनों तरफ खेलते होंगे। विकेट की दोनों तरफ खेलने का बयान देने वाले ने पार्टी की खिदमत नहीं की। जिसने ये बयान दिया वो खुद विकेट के दोनों तरफ खेलता होगा। नवाज शरीफ आज सब उनको अपना कायद मानते हैं। नवाज शरीफ के बाद ये लीडरशिप को पता होता है 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अब भी खेल रहे हैं। पहले वो विकेट के एक जानब थे, अब दोनों जानब। एक वक्त आएगा कि वो उसी साइड पे खेलेंगे जहां लीडरशिप उनको खिलाना चाहे। जो विकेट पे दोनों तरफ खेलने का वो क्या स्टेटमेंट थी कि दोनों तरफ कुछ लोग खेल रहे हैं, कितने लोग खेल रहे हैं। ये जिन्होंने ये कहा है मेरा ख्याल है वो खुद विकेट की तरफ खेल रहे होंगे। मुझे तो जमात में कोई विकेट की दो तरफ खेलता नजर आए। ये जिसने भी कहा है, मुझे नहीं पता किसने कहा है, मगर आप जो कह रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि वो किधर खेल रहे हैं। ये जिन्होंने ये कहा है मेरा ख्याल है वो खुद विकेट की तरफ खेल रहे होंगे। मुझे तो जमात में कोई विकेट की दो तरफ खेलता नजर आए। सीईसी की मीटिंग में तो ये कोई बात नहीं हुई। जिसने भी ये कहा है उसने जमात की खिदमत नहीं की और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि 11 फरवरी से कबल अगर सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाता है तो ये गैर आईनी होगा। 11 फरवरी से कबल सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ तो अदालत से रुजू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसी उम्मीद नहीं कि कोई गैर कानूनी इकदाम उठाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मियां जावेद लतीफ के बयान को सस्ती शोहरत करार दे दिया। 11 फरवरी से पहले अगर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाता है सेनेट का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। अव्वल तो हमें ये उम्मीद नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि वो इस किस्म का कोई गैर कानूनी इकदाम उठाए। और अगर 11 फरवरी को ही देना है शेड्यूल तो उसको जितना मर्जी से कम कर ले। 20-22 दिन है वो तो लेने ही लेने हैं। तो वो क्या करेंगे 8 मार्च की बजाय 3 मार्च को अगर हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क है। कोई ऐसा वक्त आया तो फिर वो पीडीएम जो है वो इसका फैसला करे। मियां जावेद लतीफ साहब ने बाज़ औक़ात हमारे दोस्त जो है वो बयान दे देते हैं ताकि चलो जरा मीडिया में थोड़ा सी पजीराई हो जाए और थोड़ा खबर चल जाए। तो उसके लिए थोड़ी सी टेढ़ी बात करनी पड़ती है, वरना सीधी सीधी बात तो चलती नहीं है। तो मियां जावेद लतीफ के बयान की इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं है। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ करप्शन के इल्जामात। नैब ने सवालनामा भेज दिया। नैब का मौलाना फजल रहमान को भेजा गया सवालनामा 26 सवालात पर मुश्तमिल है। नैब की मौलाना फजल रहमान को 24 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत भी की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा 26 सवालात हैं क्या? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ करप्शन के इल्जाम पर नैब ने सवालनामा भेज दिया जिनमें जो सवालात हैं 26 में ही लिखा है कि मौलाना फजल रहमान जवाब के साथ सबूत भी पेश करें। फजल रहमान ने जवाब ना जमा कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जबकि सवालनामे में ये लिखा है जो सवालात हैं कि मौलाना फजल रहमान अपने वालिद के ज़राए आमदन की तफसीलात दे, वालिद की खरीदी गई विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात दे, अपने और अपने खानदान को वालिदैन की जानिब से मिलने वाली विरासत की तफसीलात दे। मौलाना फजल रहमान अपने सालाना ज़राए आमदन की तफसीलात बताएं। नैब ने मौलाना फजल रहमान की मलकियत जायदादों का आमदन का जरिया भी पूछ लिया। साथ ही साथ डीए खान में 64 किनाल की मुख्तलिफ जमीनों के खरीदने के ज़राए आमदन भी बताए। जबकि बेटे के नाम खरीदी गई 2 किनाल 15 मरले ज़राई ज़मीन का ज़राए आमदन भी बताए। नैब ने जो मजीद सवालात किए उसमें लिखा है कि मुल्तान कैंट में बेटे के नाम 5 मरला ज़मीन खरीदने का ज़राए आमदन बताए। नैब ने मजीद पूछा है कि कोई और ज़मीन जो आप या खानदान ने किसी और के नाम खरीदी हो इसका भी ज़राए आमदन बताए। जबकि साथ ही साथ पूछा गया है कि गुल असगर, नूर असगर, मोहम्मद जलाल, शेर बहादुर, मोहम्मद अशरफ, अब्दुल रऊफ, शौकत खान, दी मोहम्मद, यासिर, इब्रार अली शाह, शरीफुल्लाह, टिक्का खान, हाजी शाहजाद, इब्रार अहमद और मोहम्मद रमजान से जो आपका ताल्लुक है वो भी बताए। नैब ने मौलाना फजल रहमान से मजीद पूछा है कि आपको और आपके खानदान को तोहफे में मिलने वाले असासों की तफसीलात दे। आप और खानदान ने ज़मीन के अलावा जो कुछ खरीदा है इसकी तफसीलात भी दे। नैब ने मजीद पूछा है कि आप और खानदान ने ज़मीन के अलावा किसी और के नाम जो भी खरीदा है उसकी तफसीलात भी दे। साथ ही साथ आपके बहन भाइयों की जानिब से ज़मीन के अलावा खरीदी गई जायदाद की तफसीलात दे। आप और ख़ानदान के जो साथे फरोख्त किए हैं उनकी तफसीलात भी दे। नैब ने मजीद पूछा है कि दूसरों के नाम पर तामीर किए गए होटल, दुकानों और घर की तफसीलात दे। इलेक्शन अखराजात की तफसीलात जमा करवाएं। जबकि आप और आपके खानदान के बैरून मुल्क दौरों के अखराजात और मकासद भी बताए। नैब ने मजीद पूछा है कि मौलाना फजल रहमान अपने खानदान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दे। मौलाना फजल रहमान अगर किसी और अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बताएं और आपकी सरपरस्ती में चलने वाले मदारिस की तफसीलात दे। मौलाना फजल रहमान अपने मदारिस के अकाउंट से रजिस्ट्रेशन की तफसीलात दे। मौलाना फजल रहमान और खानदान मदारस से हासिल होने वाले आमदनी भी बताएं। मौलाना फजल रहमान टैक्स कोषकारों की तफसीलात बताएं।
सरकारी जमीन जो कि आपको करीबी दोस्तों पार्टी के लोगों से मिली उस पर भी राय दे, अपनी जमात के मुल्क और बिरून मुल्क अकाउंट्स की तफसीलात दे, आपकी पार्टी को कौन फंड करता है। जबकि मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी के असासी भी बताए, ये वो 26 सवालात हैं जो नैब ने मौलाना फजल रहमान से पूछे और साथ साथ ये भी कहा है कि आप 24 दिसंबर तक तमाम तर सवालात के जवाबात सबूत के साथ पेश करें और अगर मौलाना फजल रहमान ने ये सवालात के जवाबात ना दिए तो नैब जो है उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। लाहौर एफआईए की 3 रुकनी टीम कोट लखपत जेल पहुंच गई है। टीम की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद मर्दान कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तफ्तीश एडमिन ब्लॉक में की जाएगी। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएंगे इसकी डिटेल। जी बिल्कुल, 3 रुकनी एफआईए की तफ्तीशी टीम जो है वो कोट लखपत जेल में 2 बजे पहुंच चुकी है। एडमिन ब्लॉक में मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से पूछगिछ की जाएगी। 25 अरब से जायद की जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे, उसी हवाले से सवालनामा भी दिया जाएगा और उस पर बाकायदा तौर पर तीनों जो अरकान हैं तफ्तीशी टीम के वो इनसे पूछगिछ करेंगे। जेल हुकाम की जानब से ये तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए थे। अब कितनी देर ये तफ्तीश जारी रहती है इसका भी इंतजार है और अभी जो है वो एफआईए की टीम की जानब से तफ्तीश का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने हल्का PS52 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया। PS52 उमरकोट में इलेक्शन 18 जनवरी को होगा। PS52 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात कोरोना के बायस मुलतवी किए गए थे। जिशान भट्टी से तफसीलात जानते हैं। जी जिशान। जी बिल्कुल, देखिए सिंध असम्बली के 3 जो सूबाई हल्के खाली हैं उस पर ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी जिसपे इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन कराने का फैसला किया था और आज इलेक्शन कमीशन ने जो 3 हाली हल्के हैं उसमें से एक हल्का जो है PS52 उमरकोट उस पर ऐलान कर दिया है 18 जनवरी को उस हल्के में पोलिंग होगी, क्योंकि इस साल 2019 में मार्च में पोलिंग होनी थी और इंतखाबी चीज़ें सारी तैयार थी और उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए थे, लेकिन कोरोना की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो गए थे। अब इलेक्शन कमीशन ने 18 जनवरी की पोलिंग की तारीख दी है, जबकि दीगर जो 2 हाली हल्के हैं सिंध असम्बली समेत 8 टोटल के हल्के थे उस पर भी जल्दी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ताहम ठीक है निशान, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतनासिब नुमाइंदगी पर सेनेट इलेक्शन की तजवीज़ पेश कर दी। कहते हैं हुकूमत शो ऑफ हैंड इसलिए चाहती है क्योंकि उनके अपने अरकान उनको वोट नहीं देंगे। वज़ीर आज़म खुद अपने अरकान पर एतमाद नहीं करते। अगर जमहूरियत पर एतमाद को बहाल करना है तो इलेक्शन को शफाफ बनाना होगा। अब अगर हुकूमत को जल्दी है तो इसकी बुनियाद पर मैं फिर तजवीज़ दूंगा कि एक तो सेनेट का तरीक़ेकार तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इसको मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर करे और मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए भी माजी में तो हमने यही देखा है कि असम्बलियों में ख़रीद और फरोख्त होता है। इस बार हुकूमत इसलिए शो ऑफ हैंड पर जोर देती है कि उनको यकीन है कि उनके अपने मेंबरान भी उनको वोट नहीं देंगे। उनके अपने मेंबरान पर खुद वज़ीर आज़म को भी और हुकूमत को एतमाद नहीं रही, लेकिन इस पूरी तरीक़ेकार को अब तब्दील होना चाहिए। सरकारी अराज़ी पर कब्जे के इल्जाम में नून लीग के साबिक MNA हाजी मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने नौशहरा विरका से साबिक MNA को गिरफ्तार किया है। सरकारी अराज़ी पर कब्जे के इल्जाम में नून लीग के साबिक MNA हाजी मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको महकमा एंटी करप्शन ने नौशहरा विरका से गिरफ्तार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि नाजायज़ अराज़ी और हाजी मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा अरबों मालियत की सरकारी अराज़ी पर कब्जे का उन पर इल्ज़ाम है और महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए उनको नौशहरा विरका से गिरफ्तार कर लिया है। नाजायज़ कब्जे की गई सरकारी अराज़ी को वागुज़ार करवाया गया है और ये उन पर इल्ज़ाम है। नौशहरा विरका मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हाजी मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएं सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन इंस्पेक्टर मिर्जा समान ने भारी नफरी के हमरा नाहरा हाउस से उनको गिरफ्तार किया और एंटी करप्शन टीम हाजी मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा को लेकर गुजरांवाला रवाना हो गई हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है नवाज शरीफ और इसहाक डार को लंदन से अल्लाह ही वापस लाएगा। इस्लामाबाद नादरा हेडक्वार्टर्स दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, हम इसहाक डार को कोशिश के बावजूद वापस नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को कैसे लाएंगे। अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा। तो जरदारी की तर्जुमानी से इस्तीफा वापस ले लिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद इस्तीफा वापस लिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पार्टी चेयरमैन को तफसील से आगाह किया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बिलावल भुट्टो की तर्जुमानी से इस्तीफा वापस ले लिया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ और इस इजलास में नैब हेडक्वार्टर्स और तमाम रीजनल ब्यूरोज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। नैब हुक्काम को शवाहिद और गवाहों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन की हिदायत की गई है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ है और इस इजलास में नैब हेडक्वार्टर्स और तमाम रीजनल ब्यूरोज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। नैब हुक्काम को शवाहिद और गवाहों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। मुआवनीन ख़ुसूसी की बरतरफी के लिए दायर अपील खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म किसी भी माहिर की मुआवनत हासिल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वजीर आजम के मावनीन खुसूसी की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि दोहरी शहरियत वाला मावन खुसूसी बन सकता है, उनकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जुल्फी बुखारी केस में उसूल तय कर चुकी। दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी ने मौकफ अपनाया कि केस दोहरी शहरियत का नहीं बल्कि मुशीरान और मावनीन की फौज जफर मौज का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन वजीर आजम को मावनीन खुसूसी रखने की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इलेक्शन में एक दिन बाकी रह गया। कौन सा ग्रुप ज्यादा मजबूत है, जान लेते हैं मोहसिन इस्माइल से। मोहसिन, बताइएगा कौन से ग्रुप का पलड़ा भारी है? कराची बार एसोसिएशन 2021 के सालाना इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी है। वकला की जानिब से एक दूसरे को वोट के लिए जो है फोर्स किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि सिटी कोर्ट में जो है एक इलेक्शन का एक माहौल बना हुआ है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज रात 12 बजे के बाद जो है ये सरगर्मियां मुअत्तल कर दी जाएंगी और साथ ही उनको ये हिदायत भी की गई है कि सिटी कोर्ट में जो है वो जो रश लगा होता है वो नहीं होगा, क्योंकि आम साइलिन को कल आने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि इलेक्शन होगा। जो मुकाबला देखने को नजर आ रहा है उसमें नईम कुरैशी और मुनीर मलिक के दरमियान जो है वो देखने को नजर आ रहा है। जबकि नायब सदर की अगर बात करें तो 8 उम्मीदवार जो है आमने सामने होंगे, जबकि जनरल सेक्रेटरी की अगर बात करें तो 7 उम्मीदवार, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करें तो 3 उम्मीदवार, जबकि लाइब्रेरियन और खजानची के लिए जो है 5-5 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी के लिए 16 उम्मीदवारों की नशिस्त जो है वो खाली है, जिसमें 65 उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये इलेक्शन की जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और सिटी कोर्ट में जो है उसको हसास करार दे दिया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है कल तैनात रखी जाएगी। किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स जो है मौके पर मौजूद रहेगी। और वकला की जानिब से आज बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। बड़ा जोशो खरोश हम देख रहे हैं वकला में और अपने नुमाइंदों को कामयाब बनाने के लिए और जो है बड़ी मेहनत की जा रही है। अब देखना यह है कि कल कौन सा ग्रुप जो है वो फतेहयाब होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहरी इक़्तिदार में 3 चेक पोस्टों के अलावा दीगर ख़त्म कर दी गई। मशकूक अफराद और गाड़ियों की निगरानी अब जदीद टेक्नोलॉजी से लेस स्मार्ट कार के जरिए की जाएगी। तफसीलात जानते हैं बिलाल वेग से। जी बिलाल।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस में मौजूद हूँ। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने पुलिस लाइन का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पे अहम अनाउंसमेंट भी की कि इस्लामाबाद के तमाम नाके जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं और सिर्फ 3 नाके जो हैं वो रहेंगे, जो सरीना चौक, मैरियट और इसके अलावा मारगला रोड पर जो है नाका वो लगा रहेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद के तमाम नाके जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और एक जदीद टेक्नोलॉजी जो इस गाड़ी में लगाई गई है, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इस गाड़ी में एक पूरा एक सिस्टम नस्ब किया गया है जिसके तहत जो है जराइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये गाड़ियां जो हैं वो इस इस्लामाबाद शहर में जगह जगह घूमेंगी और इस गाड़ियों की मदद से जो है लोगों को रोका जाएगा और उनसे पूछगछ की जाएगी। जिस पर भी शक होगा सिर्फ उसी गाड़ी को रोका जाएगा, आम लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का ये कहना था कि लोग जो है बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, चेक पोस्ट पर जो है लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं जिसके बाद जो है शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ इसके ऑपरेटर भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जो भी गाड़ी कैमरे में मशकूक नज़र आएगी तो उसको रोक कर चेक करेंगे। और अच्छा, और ये आपका जो सिस्टम है कनेक्ट कहाँ से होगा? ये सिस्टम पूरे ज़िले में जो कैमरा जात लगे हुए हैं उनके साथ कनेक्टेड है। ये सेफ सिटी में जो हाँ जी बिल्कुल, इसका कनेक्शन जो है वो सेफ सिटी के साथ होगा और सेफ सिटी के साथ ये गाड़ियाँ जो हैं अटैच होंगी और उनके साथ राब्ते में होंगी। और इस्लामाबाद में ये एक नई टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में लाई गई है जो इस्लामाबाद में इसका शुरू की जाएगी और इसके बाद जो है अगर ये कामयाब हुई तो मज़ीद गाड़ियाँ भी कहा जा रहा है। आपका लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और दाल माश आज भी नायाब हैं। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से बताएंगे नबील मलिक। जी नबील। के छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। चीनी के स्टॉक्स भी मौजूद हैं, दालों के स्टॉक्स भी मौजूद हैं, मसाला जात भी मौजूद हैं। लेकिन आज भी लाहौर शहर के जो मुख्तलिफ छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटे का और दाल माश का बहरान देखने में आ रहा है। आटा दस्तयाब नहीं है, दाल माश दस्तयाब नहीं है। चंद एक ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पर आटा भी दस्तयाब है और दाल माश भी दस्तयाब है, लेकिन अक्सरीती जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर ना तो दाल माश दस्तयाब है और ना ही आटा दस्तयाब है। इस सारी सूरत हाल में लाहौरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि सस्ती अशिया के स्टॉक्स जो हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि वो महंगी अशिया ख़रीदने के बजाय यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया को ख़रीद सकें। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जो आटे के और दाल माश के स्टॉक्स ख़रीदने हैं उसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आटे के स्टॉक्स और दाल माश के स्टॉक्स जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं हैं। 2 से 3 दिन के वक्फे के बाद ये स्टॉक्स जो हैं वो तमाम छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचाए जा रहे हैं जिसकी वजह से लाहौरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते में ये जो मुश्किलात हैं इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू भी पा लिया जाएगा और फिर आटा भी चीनी की तरह वाफिर मिकदार में यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद होगा और दाल माश के स्टॉक्स जो हैं वो भी मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुजरांवाला में साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गुलाम दस्तगीर पर सरकारी जमीन पर सिनेमा बनाने का इल्जाम है। इसी हवाले से बात करेंगे, जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद है। जाहिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गुलाम दस्तगीर पर सरकारी जमीन पर सिनेमा बनाने का इल्जाम है। MOB प्लानिंग ताहिर गुज्जर और साबिक बिल्डिंग इंस्पेक्टर सरफराज अहमद भी गुलाम दस्तगीर की मामलत में मुकदमे में नामजद है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा जो है वो DC गुजरांवाला के रेफरेंस के बाद दर्ज किया गया है और एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि जो इस FIR में नामजद मुलजमान है उन्होंने कौंसल सदर गुजरांवाला और सूबाई हुकूमत की एक नाल 10 मरला जमीन पर 1967 से कब्जा किया रखा हुआ था। मुलजमों से सरकारी जमीन जो है वो भी वागुजारिश वाली की है, जबकि इस हवाले से जो है कि एंटी करप्शन गुजरांवाला में ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया जिसमें साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के वालिद जो हैं गुलाम दस्तगीर के खिलाफ एंटी करप्शन में एक बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची में पाकिस्तान के पहले हीमोफीलिया सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के तहत कायम सेंटर में इलाज और आगाही सहूलियात दस्तयाब होंगी। आपको बता रहे हैं कराची में पाकिस्तान के पहले हीमोफीलिया सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के तहत कायम सेंटर में इलाज और आगाही सहूलियात दस्तयाब होंगी। मानिया शकील बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए बेशक ये खुशखबरी ही है कि पहले हीमोफीलिया यूनिट का इनेकाद कर दिया गया है। कराची में इसकी जो है इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल बारी खान, डॉक्टर दुरेनाज, राहिल अहमद और दीगर रुकन जो है वो रिबन काट कर जो है इफ्तिताह किया। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के तहत कायम सेंटर में इलाज और आगाही की सहूलियत दस्तयाब होगी, जिसके बायस जो हीमोफीलिया के जो मरीज हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा। साथ साथ यही नहीं बल्कि शुक्रिया आपका। शहर कायद में साइबेरियन हवाओं की आमद के बाद महंगाई के सताए आवाम गर्म कपड़ों के लिए लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। सदर में मौजूद हैं मोहम्मद अली खान, उनसे जानते हैं। जी अली बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं सदर की मार्केट में, जहां लुंडे की दुकानों के ऊपर और ठेलों के ऊपर जो है वो हमें रश नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन अगर शौकत अली मेरे पस मंज़र में दिखाएं तो इस वक्त आवाम की जो है वो कसीर तादाद जो है वो गर्म कपड़ों की जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। महंगाई से जो है वो आवाम की कमर तोड़ दी गई है, जिसके बायस जो है वो इस वक्त परेशान है और पुराने कपड़े ख़रीदने पर जो है वो मजबूर हैं। और अब सर्दी जो है वो मिटाने के लिए मौसम सरमा में जो है वो ये पुराने कपड़े ख़रीद के इस्तेमाल करने पे जो है वो मजबूर हैं और नई जैकेट्स या नए गर्म कपड़े ख़रीदने की जो है वो इस्तात नहीं रखते हैं, जिसके बायस जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इन ठेलों पर रुख करती है और यही ख़रीद के जो है वो इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया आपका।